पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। होलसेल और रिटेल। बाबा हमें मुरलियों के द्वारा आत्मिक भान में लाते हैं और माया हमें देहभान में लाती। बाबा कहते हैं कि तुम चित्र को देखो ही नहीं, उस चित्र को चलाने वाली जो चेतना है उसको देखो। वाणी आज की 25/7/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। ये चक्र क्या है? घूम के वापस वो चीज वही आती, बाजोली का खेल। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? क्या उत्तर है? संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युग पर उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। तो गुण कहाँ है? सारे सारे गुण कहाँ है? बुद्धि में। आज विशेष पॉइंट बाबा बता रहे हैं। हमें क्या मिलती है? ईश्वरीय बुद्धि। हमारी बुद्धि कैसी बनती? पारस जैसी। और फिर हमें क्या मिलता है? ईश्वर से गुण। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना लेते हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। तो ये सारे गुण कहाँ है मुझ आत्मा में? बुद्धि में। हमारी बुद्धि पारस जैसी बनती है तो ऑटोमेटिकली सारे गुण आ जाते हैं। तो सारे गुण कहाँ हैं? बुद्धि में।
ओम शांति। आज है सद्गुरुवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पति ये वृक्षपति शिव बाबा। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है तो ये बृहस्पति का दिन, ये ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे। वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है वो बाप, और वो है अकाल मूर्त। अकाल मूर्त बाप से, अकाल मूर्त बाप के हम हैं अकाल मूर्त बच्चे। कितनी सहज बात है। ज्ञान समझना क्या है? सहज बात है। सारा ज्ञान क्या है? रिटेल। और मुश्किलात है सिर्फ होलसेल में। होलसेल क्या? मन मना भाव, याद, इसमें ही मुश्किलात है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पति से पावन होते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा, दूसरी होती है बेहद की दशा। और बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले तो बाप कहते हैं वृक्षपति वो सत्य चित आनंद स्वरूप है। और फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। अब तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर है। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है सारे विश्व में शांति थी। अभी तुम ब्राह्मण हो, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। आत्मा को तो कभी काल नहीं खाता। ये सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रुकुटी के बीच में अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले तो चाहिए ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के ये है एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो फिर जरूर मम्मा भी चाहिए। अब तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते, कहते कि जैसे बाजुली खेलते हैं ना, तो उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, और फिर है ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इसी समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। तो जैसे बाजुली है, पहले हम शूद्र थे, फिर से हम पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। फिर से बाप हमें पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बाजुली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, उनके अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण ये भी सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। अभी ब्राह्मण तो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। माना जो ईश्वर में गुण है
वो तुमको यहाँ वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय ये कभी भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है, माना ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। और ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग वो भी मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था, तो मशहूर है। ये तो समझाया है। योग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हठ योग और दूसरा होता है राजयोग। वो है हठ का, ये है बेहद का। वो है सन्यासी, हद के सन्यासी, घर बार छोड़ते। तुम भी सन्यासी हो, परंतु तुम हो बेहद के सन्यासी। वो घर बार छोड़ते हैं और तुम सारी पुरानी दुनिया उसका सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। वो छोटा सा नया झाड़ है, यह है छोटा सा नया झाड़। अभी तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं। यहाँ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। और मानो जैसे हम बरोबर बाजुली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो फिर ब्राह्मण, जैसे बाजुली 100 अक्षर जो है जरूर लगाना है। हम सो हम ये पूज्य थे, हम ये पुजारी बने। सिर्फ हम नहीं, हम हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने, हम सो देवता बनेंगे, हम सो क्षत्रिय बनेंगे, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो। ये जैसे कि बाजोली है। बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी इसको समझा सकते हैं कि हम 84 जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं? सीढ़ी नीचे उतरते, कैसे उतरते, और फिर ब्राह्मण बनते, फिर चढ़ते, फिर उतरते, फिर चढ़ते, फिर उतरते, ब्राह्मण से देवता बनते। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हो, जैसे कि अपनी झोली भर रहे हो। किससे? ज्ञान का सागर। वो हमारी बुद्धि रूपी झोली को भर रहे हैं। स्थूल झोली नहीं, बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं। और वो कोई शंकर को नहीं कहा जाता, नहीं, वो तो कभी झोली नहीं भरते। ये तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं। ये विष्णु और ब्रह्मा ये यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप वो भी ऊपर में दिखाया है। यह है इनका माना ब्रह्मा बाबा का फिर अंतिम जन्म। पहले पहले यही विष्णु थे और फिर 84 जन्मों के बाद ये बने ब्रह्मा बाबा। तो इनका नाम शिव बाबा कहते मैंने रखा ब्रह्मा। सबका नाम बदल दिया, क्यों? तुम सबका नाम मैंने बदल दिया, क्यों? तुम ब्राह्मण बने, सबका नाम बदल दिया। लौकिक नाम था अमोल, अलौकिक नाम हुआ अनमोल। नाम बदल दिए, सबके नाम बदले। पहले का नाम अलग, अभी ब्राह्मण बनने के बाद नाम अलग। सभी दादियों के नाम बदल दिए, ब्रह्मा बाबा का नाम बदल दिया। जो जन्म बदला, नाम बदला, वही नाम इस जन्म में कैसे चले? मर जीवा जन्म,
जल करके वापस मर गए, जल गए, अब नया जन्म। अब सब कुछ मेरा से तेरा हो गया। भक्ति मार्ग में तुमने पुकारा था, आप आएंगे तो हम आप तुम पर वारी जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तन मन धन सब कुछ समर्पित करेंगे। बाबा कहते अब मैं आया हूं, अब जाओ मुझ पर वारी। तो मैं तुम पर एक ही जन्म वारी जाऊंगा। तो नाम क्यों बदलते हो? सन्यासी भी जब सन्यास लेते तो वो नाम नहीं रखते, अपना पुराना नाम बदल देते। वो है हद के सन्यासी, अब तुम वो बेहद के सन्यासी, वही नाम कैसे चलेंगे? स्वामी परमानंद, वो कोई उनका नाम पहले का थोड़ी था, बचपन से नाम बदला। स्वामी दयानंद सरस्वती, नाम पहले का नहीं था, संन्यास लिए बाद में नाम बदला। कोई भी हो, नाम बदला। तो तुम सबके भी नाम बदले, क्योंकि तुमने भी संन्यास किया है। तुम सब कौन हो? सन्यासी। सन्यासी माना सन्यासी माना त्याग। हर एक चीज का क्या किया? त्याग। और वापिस अगर वो उसको ले ले तो वो घरदार छोड़ करके जंगल में जाकर के बैठा है, अब कुछ समय के बाद वापस घर में आ जाए तो कौन उसकी इज्जत करेगा? नहीं। मग ये कैलाश खाले फालतू, पहले लोग तो बोलने के लिए तैयार है, मग पहिलेच कायले गेला रे बाबा। त्याची सवयच आहे की नाही, समोर अजूनही लावून दिलं, पहिलेच कायले गेला बाबा। मग लोग तो बोलने के लिए तैयार है। तुमने भी संन्यास किया है। तुम कौन हो? बेहद के सन्यासी। बापा पहिले तर मोठा बॅच बीच लावत होता, आता काय झालं रे? बोलने वाले भी जरूरी है। तुम हो बेहद के सन्यासी, तुम उनसे भी सन्यास किया तुमने, और तुम्हारा है बेहद का त्याग। साधारण नहीं, उनसे भी उच्च। और दोबारा अगर ले लेते तो कोई इज्जत करेगा कि तुम्हारी? उसको दिख रहा है लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, झरमुई झगमुई। सन्यासी जंगल में जाकर के बैठा है, तपस्या कर रहा है, वहां झरमुई झगमुई की बातें करने के लिए गया क्या? वो दुनिया से की बातें भूल के गया है। और हम भी कौन है? बेहद के सन्यासी। हम भी अगर वही झरमुई झगमुई की बातें करें तो नहीं। सबका नाम बदल दिया। ब्रह्मा बाबा ने शुरू में, शिव बाबा ने, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल गया। दूसरा कारण ये भी है,
बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे थे। तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वो वृक्षपति इस रथ में बैठा है, उनका ये अकाल तख्त है, इनका भी ये तख्त है, दोनों का अब एक ही तख्त है। इस तख्त का वो लोन लेते हैं, उनको अपना तो तख्त मिलता ही नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ और अपनी पहचान देता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन, आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। ओ प्यूरिफायर, ओ गॉड फादर, ओ प्यूरिफायर, कम एंड प्यूरिफाई अस। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती है, क्योंकि आत्मा को दुख है तो पुकारती है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाते हैं कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र थे, सुखी थे, तो कभी पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं कि तुमको सुखी बनाकर और फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं, फिर वहां मेरी दरकार ही नहीं रहती। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं है। सतयुग त्रेता में शिव बाबा का कोई पाठ नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न नहीं उठ सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सतयुग त्रेता में दुख है ही नहीं, भक्ति मार्ग भी नहीं होता, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे कि एक एक जन्म तुम प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हैं। इसमें फेल भी होते हैं। तुम्हारी अभी युद्ध चल रही है माया के साथ। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वो तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे जो होंगे वो भी माया पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये कुमार का प्रकाश मणि दादी जी फलानी है, कुमार का है, ये फलानी है, और भी कोई अनन्य बच्चे जो है बाबा के, वो माया को पूरी तरह से जीत लेते हैं। मुख्य क्या है? याद। कहां भी है, क्या करो? याद। निरंतर वो याद की ज्वाला जगी रहे। यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ को बुझने नहीं देते। भले आग भड़क नहीं रही, पर कुछ न कुछ उसमें विष तो है, उसको बुझने नहीं देते। ऐसे हमारी याद एक जगह बैठ करके तो ज्वाला भड़क रही है, परंतु चलते फिरते भी याद बनी रहे। तुम्हें कैसे याद करना है? निरंतर। ये जीत पा लेते हैं। बहुतों को आप समान बनाते हैं, फिर जो स्वयं जीत प्राप्त करेगा तो दूसरों को भी आप समान बनाने बिना रह नहीं सकता। और जो खुद ही रेगुलर है मुरली में, वो दूसरे को क्या कहेंगे? तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है कि ये है बाजुली,
छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी समझाओ। समझ सकते हैं, उसको भी बाप से वर्षा लेने का हक है, जास्ती बात तो है नहीं। थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, स्वर्ग में तो जरूर आ ही जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। ये देवी देवता धर्म तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है, 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु वो अपने आप को हिंदू कहला दिया। कहते भी है 33 करोड़ देवता है, तो फिर अपने आप को हिंदू क्यों कहते? तो माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है और ये हाल हो गया है। बाप कहते हैं माया को जितना माया को जीतना क्या कोई कठिन बात नहीं है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? कोई कठिन बात नहीं। मरा हुआ शेर, कागज का शेर, डराएगा कभी? बाबा क्या कहते? माया बिल्ली, माया अजगर, कच्चा चबा जाती। पर अनन्य बच्चों ने उसको जीता है, जैसे दादी कुमार का और फलानी। ये माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। तुम कल्प कल्प जीते हो, जीत पाते हो। तुम कौन हो? सेना हो ना? तुम सब कौन हो? सेना। युद्ध किससे है? माया से। बाप मिला इन विकार रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है। अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप बृहस्पति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हमको निरोगी काया मिलती है, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता, वो है ही अमर लोग। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरा नहीं, वहां मरने का नाम भी नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, समझते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर तो खुशी रहती ना, वहां कभी शरीर छोड़ने पर, यहां तो शरीर छूटा तो बापा 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 अल्लाह अल्लाह पाहते जगरिया था। वहां तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। कोई जाकर के हंस भी नहीं सकता उस घर में। दूसरा बाहर से कोई आए और हंसे तो नहीं। वहां तो शरीर छोड़ने पर तो खुशी रहती है ना। एक शरीर छोड़ दूसरा अच्छा मिलने वाला है तो बीमार था, गम का वहां नाम नहीं है। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास भी होते हैं। ये भी क्या है? पाठशाला। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला वो बाप है, बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। परंतु फिर भी बाप कहते पवित्रता तो मुख्य बात है, इसमें कोई और बात नहीं, तो पवित्रता तो मुख्य बात है। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। गीता की अक्षर है, ये गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है तो बात कितनी सहज है।
जो बच्चा भी समझ जाए, इतनी तो सहज बात है, फिर भी भूलती क्यों है? भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा आप आएंगे ना तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनती है वर्षा लेने के लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं हमको बाप से क्या मिलेगा। तुम भी यहाँ एडॉप्टेड हुए हो, तुम जानते हो बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा मिलेंगे और कोई से भी ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है तो उसके पास भी क्या होगा करके 1,00,000 1.5 लाख होगा। बेहद का बाप तो तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल तक झूठी कथाएं सुनते आए हो, अभी सच्ची कथा बाप से सुनते हो, तो ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए, कितना ध्यान से सुनना चाहिए, हमसो का अर्थ समझाना है। वो तो कह देते हैं हम सो हम माना आत्मा सो परमात्मा है। कितना रॉन्ग। ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई भी बता ना सके। तो बाप के लिए कहते हैं, वो तो बाप के लिए कह देते कुत्ते बिल्ली सब में है। तो क्या है ये? क्या बाप की कितनी ग्लानि। कोई को अगर कहो कि जब मैं तुमको याद करता हूं तो मुझे कुत्ता और बिल्ली याद आता है, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं तुमको याद करता हूं तो मुझे सुअर याद आता है। भक्ति मार्ग वालों ने तो सुअर में भी डाल दिया भगवान। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार, भगवान को काय में डाल दिया। बाप की कितनी ग्लानि करते, ये भी सब ड्रामा में नोंद है। कोई पर दोष नहीं रखते, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। किसने गालियां दी है? तुमने। ये शास्त्र किसने लिखे? तुमने ही लिखे। उस समय तुमने ही लिखा है वराह अवतार। तुम ऐसी बाजुली खेलते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मैं फिर से आकर तुम पर उपकार करता हूं। जानता हूं इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, जानता हूं ये खेल ऐसा बना हुआ है। कहानी तुमको समझाता हूं कि कैसी कहानी है। हम सो देवी देवताएं थे, हम सो क्षत्रिय बने, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, फिर से हम सो देवता। ये बाजुली का खेल, ये कहानी है। जानता हूं तुम्हारा दोष नहीं, तुमको कहानी समझाता हूं। यह है सच्ची सच्ची कथा, जिससे कि तुम फिर से देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं और एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। वो सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं। लोग उनके आगे पैसे रखते हैं, परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं है। और तुमको तो अभी कितने ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहां हर चीज नहीं मिलेंगी। भक्ति मार्ग में वो कोई कथा सुनाते, उनके सामने क्या रखते? पैसे रखते। अभी बाबा तो तुमको सच्ची कहानी सुनाते, तुम अपने बाप को क्या देंगे? वो तो हमारा बाप है। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। बाप कहते हैं और सब बातें छोड़, नहीं कुछ तो बाजुली याद करो, घूम के फिर से वही आना है। फकीर लोग भी बाजुली खेलते, तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते। अभी तो मोटरें, एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं। गरीब तो उनमें जा नहीं सकता,
कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। ये है अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत तो भरा ही हुआ है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, तुम निरोगी बन जाते हो। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। 84 का चक्र है, फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर के समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की, अपने को चमाट मारी, ग्लानि करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े। सिख लोग भी कहते हैं जब साहिब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव, मन ही मन याद करो, सिमर सिमर सुख पाऊं। शिव बाबा को अजपा जाप चलता रहे, सिमर सिमर सुख पाऊं। अक्षर ही तो है मन मना भव, बाकी जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं। ये भी बाप समझाते। अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुमको एक ही जन्म का सुख मिलता है, वो भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ, तुम बच्चे जानते हो। बरोबर सतयुग बरोबर सतयुग में ये बीमारी दुख की कोई बात नहीं होती, ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एजेड कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र है, फिरता ही रहता। समझानी कितनी अच्छी है। ये जैसे बाजुली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर हमसो ब्राह्मण, हमसो देवता, फरिश्ता, हमसो फरिश्ता, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य द्वापर में, हमसो शूद्र कलयुग में, फिर हमसो ब्राह्मण, फिर हमसो फरिश्ता, फिर हमसो देवता, फिर हमसो क्षत्रिय, फिर हमसो वैश्य, फिर हमसो अनगिनत बार चक्र चलाया है, अनगिनत बार चलाते रहेंगे। ये जैसे बाजुली का खेल है, घूम के फिर से वही आए। ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली को याद करो। बाजोली याद हो तो भी सारा ज्ञान तुमको याद रहे। ऐसे बाप को याद कर, फिर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तो तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उस पर जीत प्राप्त कर राज्य करते हो। सत्युग में हम किस पर राज्य करते हैं? माया पर जीत प्राप्त कर राज्य करते हैं। हमको दोबारा हमारा राज्य वापिस चाहिए तो युद्ध में जीतना आवश्यक है, और हमारी युद्ध है माया के साथ। जो माया पर पूरी तरह से जीत प्राप्त करते हैं तो वे ही अपना खोया हुआ राज्य दोबारा प्राप्त करते हैं। उसके लिए विधि क्या? मन मना भव। और दूसरा, आज बाबा ने क्या कहा? बाजोली को याद करो। हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता बनेंगे, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। बनना है फरिश्ता। तुम्हारा है
ब्राह्मण माना बेहद का संन्यास, सर्व कामनाएं, आसक्ति खत्म, किसी चीज में आसक्ति नहीं। मुझे ये चाहिए, सन्यासी को कुछ नहीं चाहिए। पुराने सन्यासी तो भोजन भी नहीं करते थे, जंगल में जाकर के बैठ गए, उसको इसकी चिंता है क्या, मैं बैठ गया, मैं भूख लगेंगी मुझे तो कौन खाना ला करके देगा, मैं मर गया तो, इसी भी चिंता है क्या उसको। बस बैठे भूखे, पैसे भूखे, और किसी ने देख लिया अरे इतना सन्यासी है, तपस्या कर रहा है, इसको भूख लगी होंगी, तो चलो हम ले जा करके पूछते उसको, तुमको भोजन चाहिए क्या। तो कोई ला करके दे, तो उतना भोजन उसने कर लिया, बस अब उसको कोई चिंता नहीं, वो बैठा ही है वापस जाने के लिए। मर गया तो अच्छा। इसको क्या कहा जाता है, संन्यास। तुम्हारा है बेहद का संन्यास। बेहद का सन्यासी को ये प्रश्न उठ सकता है कि इसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने तो ये किया ही नहीं। तुम्हारा नहीं किसी के साथ रिश्ता, तुम हो फरिश्ता। उसको क्या है, अपना आए, अपनी सेवा किए, कुछ रहे तो अपना बाबा को याद किए, नहीं कोई सेवा है तो, और मेरा नहीं किसी के साथ रिश्ता। कोई सेंटर पे आए तो उसको अपना समझाए, बाबा क्या कहते, तुम कौन हो, बेहद के फरिश्ते। सारा दिन अपनी मुरली है उसको रिवाइज करते रहे, कोई आए मुरली पढ़ के सुनाए, खुद का भी अभ्यास करे। कल से हमने वो शुरू किया अव्यक्तवाणी, जो शुरू में मैंने कहा ना, वो कल की अव्यक्तवाणी थी, पढ़ी थी हमने। बहुत लोग आते शाम के समय, तो बाबा ने कल उस पर सुनाया। मुरली का सार था संयम। ब्राह्मण जीवन में संयम बहुत आवश्यक है। इतनी अच्छी मुरली थी, 69 की मुरली है बीच में। अच्छा, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो, बात तो बहुत सहज है, नाम है ही सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं, कोई तकलीफ देते हैं क्या दुर्गड़े दादा बाबा, क्या कहते सिर्फ बस मेरी याद में रहो, बस ऐसा कहते क्या, सिर नीचे करो पाँव ऊपर करो तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे, ऐसा कहते क्या। पता बूढ़े बेचारे कोई ऐसे कहाँ से करेंगे, बीमार है कोई कहाँ से करेंगे, नहीं इसी आसन में बैठो, इसी टांग पे टांग चढ़ा के बैठो, कोई की टांग जाती नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसा कहते क्या बाबा, नहीं। कोई तकलीफ देते है क्या बाबा, क्या कहते सिर्फ चलते फिरते बैठे बैठे सोए याद में रहो। कोई उस पर पहरा भी नहीं डाल सकता है। ती बा माझी पत्नी मला आठवणच नाही करू दे, तिच्यामुळे माझा पुरुषार्थ होत नाही, तिले काय माहित तुम्ही आठवण करून राहिले काय।
या कोई पत्नी है, हे मला आठवण करू देत नाही. त्यांना काय माहिती अंदर काय करू राहील तर मनात. याद पर पहरा लगा सकता है क्या कोई? उसको पता तो चले कि ये क्या कर रहा है अंदर. अपने आप को मालूम होता है. हाँ? अपने आप को ही मालूम होता है. अपने आप को ही मालूम मैं क्या कर रहा हूं. तो और उसका चेहरा याद से उसका चेहरा कितना खिल जाएगा. बाबा भगवान मुझे मिला, मुझे और क्या चाहिए. बाबा कोई तकलीफ तो देते नहीं है. भक्ति मार्ग में तुमने बहुत तकलीफ ली है. भक्ति मार्ग में तो क्या क्या करते, उपवास, जप, तप, व्रत, ये यहां से वहां तक लोटांगन डालते हुए जा रहे. भगवान मुझे मिल जाए, और भगवान मिल गया. वो कहता है सिर्फ मुझे याद करो बस. कोई तो भक्ति मार्ग में दीदार के लिए गला काटने को तक तैयार हो जाते हैं. जैसे काशी कलवट खाते हैं. तो हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर के करते हैं ना, ये भी तो उनके विकर्म विनाश हो जाते अभी तक के. पर फिर से नए सिर शुरू तो होगा. हिसाब किताब कलयुग है ना. बाकी मेरे पास कोई नहीं आता. मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं. मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, न कि जीवघात से. कोई कहे मैं मर जाऊं इससे, तो मर के जाएगा कहा. पापों का बोझा सिर पर, आत्मा पर है, और शरीर नहीं है. अब तो और तड़पती है. कम से कम याद तो कर सकती थी पहले, अब तो याद भी नहीं कर सकती. उसको पता ही नहीं. अंतमति सो गति हो गई. अब भटकते रहो. अब मेरे पास तो कोई आता नहीं ना. ऐसे थोड़ी है कि चलिए अब परम धाम. बाबा अब मैं आत्मघात कर लूं और जाओ परम धाम. कहाँ जाएंगे परम धाम? जा ही नहीं सकते. ऐसे थोड़ी है आत्मघात कर लिए, मेरे पास तो कोई नहीं आता है. कितनी सहज बात है. तो ये बाजुली है. बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते. और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. सदा रहो हंसते. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो. वाह बाबा वाह. वाह ड्रामा वाह. वाह मेरा भाग्य वाह. वाह ब्राह्मण परिवार वाह. मैं बाबा का, बाबा मेरा. योगी बनो, पवित्र बनो. रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, सारे दिन में एक क्लास कम से कम, और कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना. हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है. और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है. हमें सेंटर पे आने के बाद धर्मी बातें को बिंदी लगाना है. सेंटर क्या है? बाहर के. हमें झरमुई जगमुई की बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए. नहीं करना. हॉल भी बांधना है. और हमें ये बाबा हमारा संकल्प है कि ये जो दुकानें हैं, चीची दुकानें, ये गांव के सामने से हट जाए. और बाबा हॉल भी फटाफट
बन जाए। हमें सरस्वती भवन का भी सरस्वती भवन भी फटाफट बन जाए। अच्छा, ओम शांति। बाजोली का खेल मतलब जैसे हम गुलाट मार के फिर खड़े होते हैं ना, वैसे गुलाट मारते रहते हैं। वैसे जो आत्मा होती है वो आत्मा एक शरीर ले दूसरा, वो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, दूसरा शरीर ले फिर वो शरीर छोड़ के फिर तीसरा शरीर लेती है। ऐसे चलता ही रहता है। जैसे अभी ये देख रहे हो कि गुलाट मारना, उसे कहते हैं बाजोली का खेल। वो बाबा मुरली में कई बार कहते हैं। ओम शांति। इसको कहते हैं बाजोली का खेल। बाजोली का खेल में ना ऐसी गुलाटी मारना, फिर से खड़ा होना, फिर गुलाटी मारना, फिर से खड़ा होना। तुम जैसे कि बाजोली का खेल खेलते हो, वो घूम के फिर से वहीं आ जाता, फिर से खड़ा हो गया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। 2 नंबर, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को भी सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी है और बाप हमारे साथ है। वरदान, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना है, बनना ही है। और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र ही हो। अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से वे समर्थ बन गए। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती है कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज करते हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी फिर व्रत को तोड़ते नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।